बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमल स्टूडियो में एक मेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे और हम इसमें बेसिकली वाटर लेवल इंडिकेटर बनाएंगे। और उसके लिए हमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है वो ये है कि जो पोर्ट बी है उसकी किसी पिन से हमने एक सेंसर कनेक्ट कर देना है। वो सेंसर जो है वो ये डिटेक्ट करेगा कि हमारा जो वाटर लेवल है वो क्या है। और दूसरे एंड पे ये होगा कि हमारे पास एक और पोर्ट सी है, उसकी एक जो पिन है वहाँ पे एक रिले कनेक्टेड होगी। अब जो रिले होगी उसका काम ये होगा कि स्विचिंग का काम, रिले बेसिकली स्विचिंग का काम करती है। यानी कि जब इसको वैल्यू 1 आती है तो ये अपनी जो पिन होती है वो दूसरे एंड पे ले जाती है, और अगर वैल्यू 0 होगी तो वापस अपनी जगह पे यानी कि वापस अपनी दूसरी जो वायर होती है, दूसरा जो पॉइंट होता है उसके साथ जाके अटैच हो जाती है। तो अब इसमें हमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जब जो हमारा लेट से कोई वैल्यू हमने एक रख दी है, अगर वो लेट से एक 100 वैल्यू है, अगर तो वो 100 वैल्यू इस चीज़ को इंडिकेट करिए है कि हमारा जो वाटर लेवल है वो फुल है, यानी कि हमारा वाटर टैंक है वो फुल है। तो अगर तो हमारा वाटर टैंक फुल है तो हमारी जो रिले है वो ऑफ हो जाए, और अगर तो हमारा जो वाटर लेवल जो वो 20 से लेस है, यानी कि हमारा जो सेंसर है वो ये डिटेक्ट कर लेगा कि अब जो हमारा वाटर लेवल है ये 20 लेट से 20 काइंड ऑफ वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो अब ये वो वैल्यू है कि जिस पर वो डिटेक्ट करेगा, और अगर 20 से लेस होता जाएगा तो वो रिले को ऑन कर देगा। तो इसके लिए जो हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो चलिए आइए हम इसको प्रोटीज पे देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे बना ली है, जिसमें हमने एक पोर्ट बी की जो पिन नंबर 0 है उसके साथ हमने सेंसर के बजाय एक स्विच को कनेक्ट कर लिया। बेसिकली एक टॉगल स्विच है, और साथ हमने इसके पावर अटैच कर दिया। यानी कि ये जो है क्योंकि प्रोटीज है, प्रोटीज में आप सेंसर उस तरह यूज़ नहीं कर सकते, सेंसर के लिए भी आपको एक टॉगल फ्लैग यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे वो हमारे पास जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो जगह काफ़ी ले रही थी, इस वजह से हमने इसको एज यहाँ पे सेंसर की जगह हमने एक स्विच को यूज़ कर लिया। तो होगा ये कि यहाँ से जब ये टॉगल स्विच जो है अप है, इसका मतलब है कि इस टाइम जो है हमारी जो वाटर टैंक है वो फुल है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे जब 0 वैल्यू जा रही है, ये कनेक्टेड नहीं है स्विच, इसका मतलब है कि सेंसर आगे 0 वैल्यू भेज रहा है। 0 मतलब ये है कि हमारा जो वाटर टैंक है वो इस टाइम फुल है। लेकिन जब जो है ये वाटर टैंक जो है ये 20 से लेस वैल्यू देगा तो हमारा जो टॉगल स्विच है वो ऑन हो जाएगा, और यानी कि जो सेंसर है वो वैल्यू आगे 1 भेजेगा। तो वो जब वैल्यू 1 पोर्ट बी की पिन नंबर 0 पे जाएगी तो पोर्ट सी की जो पिन नंबर 7 है वहाँ से एक आउटपुट निकलेगी, जो कि यही वैल्यू जो इसने 1 सेंसर ने भेजी थी वही वैल्यू वहाँ से निकलेगी। और आगे जो है फिर हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, जो ट्रांजिस्टर है उधर से ट्रांजिस्टर के साथ रिले कनेक्टेड है। रिले के 5 पिन्स हैं, जबकि 2 पिन्स पावर के साथ कनेक्टेड हैं और एक ट्रांजिस्टर के साथ, और एक जो है वो मोटर के साथ कनेक्टेड है। जब हमारे पास जो टैंक फुल है तो हमारी जो मोटर है वो ऑफ रहेगी, क्योंकि हमारी जो रिले है वो उस पिन के साथ कनेक्टेड है जिसके साथ कोई भी आगे कनेक्शन हमने नहीं दिया हुआ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से वाटर लेवल जो है वो 20 से लेस होगा तो हमारा जो स्विच है वो जैसे ही ऑन होगा तो हमारी जो ये रिले की ये वाली पिन है RL1 के साथ जो कनेक्टेड है, ये दूसरी वाली पिन के साथ आके कनेक्ट हो जाएगी, दूसरे वाले पॉइंट के साथ आके कनेक्ट हो जाएगी जिसके साथ मोटर कनेक्टेड है, और ये मोटर को ऑन कर देगा। और ये तब तक ऑन रहेगी जब तक हमारा जो वाटर लेवल है वो फुल नहीं हो जाता। तो आइए इसको रन करके चेक करते हैं। रन करने से पहले आपने सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके जो आपने एटमल स्टूडियो में जिस फाइल में आपने कोड लिखा होगा, जिसमें आपने कोड अपना रन किया होगा, उसको आपने यहाँ पे आके तो उस वाले की आपने हेक्स फाइल जो है उसको इंक्लूड करवा लेना है। तो हमने उसके बाद जो है हमने एक हेक्स फाइल जो है उसको यहाँ पे जाके क्लिक किया और उसके बाद ओपन कर लिया, और हेक्स फाइल हमारे पास इंक्लूड हो गई। इसके बाद जाके आपने ओके पे क्लिक कर देना है, और देन अब जो है हम इसको प्रॉपर रन करके चेक करते हैं। तो रन करने के लिए आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। तो अब जो आप देख सकते हैं कि रन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो वाटर लेवल है वो 100 है, यानी कि फुल है इस टाइम, और 20 से ग्रेटर है। तो जब तक 20 से ग्रेटर है तो हमारी मोटर जो है वो ऑफ रहेगी। लेकिन लेट सपोज अब जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो 20 से लेस आ चुकी है। तो अब क्या होगा कि हम यहाँ से अभी तो हम सेंसर के
तो अब जो है जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब अगर हम इसको रन करते हैं तो इनिशियली जो है हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही है। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब जो है हम यहाँ पे लेट्स सपोज ये मैंने टॉगल का स्विच को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि जब तक टॉगल का स्विच प्रेस रहा है तब तक जो है हमारे पास मोटर जो है वो ऑन रही है। तो लेट्स सपोज कि जब स्विच प्रेस था तो हमारे पास 20 से लेस वैल्यू थी, तो जब स्विच प्रेस हुआ तो अब वो वाटर जो है वो रेज होके 100 तक पहुंच चुका है। तो हमारा जो स्विच है वो जो सेंसर है उसने फिर देन 0 वैल्यू भेजना शुरू कर दिया। तो जब जब सेंसर जो है वो पोर्ट बी की पिन नंबर 0 पे 1 वैल्यू भेजेगा तो हमारी जो मोटर है वो ऑन हो जाएगी, जो कि पोर्ट 7 के साथ, पोर्ट सी की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्टेड है, और अदरवाइज जो है हमारे पास मोटर जो है वो ऑफ रहेगी। तो अगर हम इसको अब चेक करें तो आप देख सकते हैं कि अब जब तक ये हमारा जो सेंसर है वो 1 वैल्यू भेजता रहेगा तब तक मोटर ऑन रहेगी, और ये मोटर तब तक ऑन रहेगी जब तक जो हमारा सेंसर है वो वैल्यू 0 नहीं भेज देता। और हमारा सेंसर जो है वो 0 वैल्यू तब भेजेगा कि जब जो हमारा जो वाटर लेवल है वो 100 तक पहुंच जाएगा। तो लेट्स सपोज हमारा जो वाटर लेवल है वो 100 तक पहुंच चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो रुक चुकी है क्योंकि सेंसर आगे 0 वैल्यू भेज रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।